पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प ख़त्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हुआ था, ठीक है। और आपको पता है अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात कर लें तो जब यूक्रेन के साथ उनकी वॉर चली थी तो तब इंडिया नहीं आया, तो इंडिया अब भी नहीं आएगा। और ट्रम्प अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर प्यूटन तो बहुत अग्रेसिव है, वो तो ही ऑलवेज वांट के मुझसे आप बात करें, लेकिन प्यूटन इस सब्जेक्ट काइंड ऑफ के उससे आप एक लिमिट में बात कर सकते हैं ना, वो आप उसको प्रेशर नहीं कर सकते। वो एक आयरन मैन की तरह इस वक्त खड़ा है और उस 50% जो टैरिफ है वो अमेरिका ने भारत पर लगा दिए हैं। और सभी लोग को मालूम है कि इस वक्त जो है कि अमेरिका और भारत के बीच किस प्रकार से 36 का आंकड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच दोस्तों बता दें कि रशिया से या भारत से खबर आ रही है कि पुतिन कभी भी भारत आ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद। पुतिन अगर इंडिया में विजिट भी करता है, दौरा करता है ना, तो डेफिनेटली इंडिया बहुत फायदे में जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है ना 70 से 80% मुनाफे में जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि इंडिया हमारे पास आए, इंडिया हमारे पास आए। इवन के आप यहाँ से देख लें कि इंडिया में इस वक्त एप्पल की फैक्ट्री लगी हुई है, मैन्युफैक्चर आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये चीज़ें भी उनको मैटर नहीं करती कि अगर ये कंपनी हमसे लेते भी हैं तो ले लें। हमने पुतिन को अपने मुल्क में बुलाना है, विजिट करवाना है और हमने उससे फायदा उठाना है। तो ये हर कंट्री करती है। कि 50% जो टैरिफ है वो अमेरिका ने भारत पर लगा दिए हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो एक बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट थी इंडिया की जिन्होंने ये सवाल किया ट्रम्प से कि आप जो इंडिया को मना करते हो कि क्रूड ऑयल आप रशिया से ना खरीदें, पर आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सारी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो रशिया से खरीद रहे हैं और भारी भरकम रुपए भी उनको दे रहे हैं। तो ट्रम्प ने आगे से बड़ा स्ट्रेट फेस बनाकर कहा कि मुझे इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं है, पता चलेगा तो मैं डेफिनेटली मीडिया को ये चीजें बताता हुआ नजर आऊंगा। पाकिस्तान पर जहां पर 19% टैरिफ नजर आ रहा है हम लोगों को, वहीं पर भारत पर 50% टैरिफ है। आखिरकार भारत की पाकिस्तान के साथ ऐसे क्या ताल्लुकात हैं जो कि इंडिया के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। मे भी सुनने में आया कि इन द फ्यूचर जो ट्रम्प है वो पाकिस्तान से कुछ चीजें कह लें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प की बेइज्जती जो है भारत के हाथों से तो पिछले 1-2 हफ्ते से हो ही रही थी, लेकिन आज ब्राजील के लीडर नायक लोला या लोला नायक ने भी जो है उसकी गजब की बेइज्जती कर दी। अल्लाह माफ करे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की हालत इतनी पतली हो चुकी है आज के ब्राजील के लीडर भी आज उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि मैं तुम्हें कॉल करूं। देखिए भाई, टैरिफ तो यूएसए ने जो है वो भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, चाइना के ऊपर, दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर लगाया है, लेकिन किसी को कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा जो है डोनाल्ड ट्रम्प के इस टैरिफ से। लेकिन भारत को लेकर जो है वो टैरिफ आज उन्होंने बात की है कि रशिया से ऑयल परचेज करने पर ये टैरिफ जो है 50% तक जा सकता है। फिर भी भारत से कोई रिप्लाई नहीं किया डोनाल्ड ट्रम्प को। मैं पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प ख़त्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हुआ था, ठीक है। और आपको पता है अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात कर लें तो जब यूक्रेन के साथ उनकी वॉर चली थी तो तब इंडिया नहीं आया, तो इंडिया अब भी नहीं आएगा। और ट्रम्प अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर मैं ये सब कुछ करूँगा तो शायद मैं हाईलाइट्स में आ जाऊँगा, मेरी वाह वाह होगी। तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे की चीज़ की समझ नहीं आती। अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। मतलब आप पुतिन को रोकने के लिए टैरिफ का डर्टी गेम्स कर और रहे हो। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जो रशिया ना वो एक सुपर पावर है, वो अलग चीज़ है, वो बताता नहीं है। और जब सुपर पावर इंडिया के साथ मिलेगी तो आप खुद ही देखना क्या धमाके होते हैं। और अगर हम लोग बात करें जो ट्रम्प इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं मोदी को, स्पेशली अगर भारत की बात की जाए तो क्या लगता है आपको कि सरेंडर का टाइम कुछ नजर आएगा? एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो पुतिन क्यों नहीं सामने आ रही और कहते कोई हैं सरेंडर का टाइम नहीं आएगा। भारत प्यूटन तो बहुत अग्रेसिव है, वो तो ही ऑलवेज वांट के मुझसे आप बात करें, लेकिन प्यूटन इस सब्जेक्ट काइंड ऑफ के उससे आप एक लिमिट में बात कर सकते हैं ना, वो आप उसको प्रेशर नहीं कर सकते। वो एक आयरन मैन की तरह इस वक्त खड़ा है और उसने वेस्ट को आगे लगाया हुआ है सबको। वो इस वक्त अपनी शर्त पे जंगबंदी करना चाहते हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है। वो ये देख रहे हैं कि वेस्ट ने नेटो की मदद
बहुत नाटो ने बहुत मदद की है यूक्रेन की, और यूक्रेन के अंदर अगर वो लड़े नहीं है फौजी उतार के, तो बकाया उन्होंने हर किस्म का असला, हर किस्म का उनको इंटेलिजेंस, हर किस्म की चीज़ दी है, और ये पूरा यूरोप और अमेरिका दे रहा है। तो प्यूटन तो इस वक्त सारी दुनिया के साथ ही लड़ रहा है, अकेला बंदा इस वक्त ना। तो वो किसी शर्तों पे जो बहुत उनके मुल्क के लिए फेवरेबल होंगी, एटलीस्ट वो यूक्रेन के 3 हिस्से करेंगे, उसके अंदर जो उनके 2 पार्ट्स हैं वो रशिया का पार्ट बनेंगे। तो इस तरह की उनकी फरमाइशें हैं जो अभी मेरा ख्याल है इनके मुश्किल लग रही हैं। अब आप एक नई न्यूज सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप वाकई में इतने ट्रोल और एक्सपोज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप आज ये लिखते हैं अपने ट्विटर पर कि ब्राजील का लीडर मुझे कभी भी कॉल कर सकता है और मुझसे बात कर सकता है टैरिफ के मुद्दे को लेकर। तो भाई लोला नायक ने जो है कहा कि मैं क्यों डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करने से अच्छा है मैं मोदी जी को कॉल करूंगा। भाई देखे कितने गजब की बेइज्जती। यूएसए का प्रेसिडेंट आज इतना एक्सपोज हो रहा है कि बेचारे को हर तरफ से पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी जी को फोन करूंगा। इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है वो रशिया है, अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज़्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज़ को ज़रा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे इस बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और अमेरिका के इंडिया में है, जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूँ, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। देखिए, मोदी सरकार और ट्रंप ये दोनों नेशनलिस्ट हैं। ये दोनों जो हैं अपने अपने मुल्क के अंदर जो मोदी है वो हिंदुत्व का प्रचार करता है, और जो अमेरिकनिज्म का है कि अमेरिका इज़ अ ग्रेट कंट्री, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उसका जो है ना वो ट्रंप का एक अपना स्लोगन है। तो ये दोनों जब इतने सख्त नेशनलिस्ट आपस में मिलते हैं ना तो उनका पर्सनैलिटी क्लैश भी कहा जाता है। तो हो ये रहा है कि ये जो खासतौर पे पाक भारत जंग हुई है इसके बाद से ये सामने आया है कि क्योंकि इंडिया ने एक्नॉलेज नहीं किया इस चीज़ को कि वो पाकिस्तान जो है ना वो उसकी ये जंगबंदी अमेरिका ने करवाई है, जबकि ट्रंप ने कई फोरम्स के ऊपर ये बात की कि मैंने ये बंद कराई है, तो मुझे क्रेडिट दो इसका। आई थिंक सो दैट इज द मेन पॉइंट कि जब कह लें कि लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा था, उन्होंने कहा कि जेड वेंस से इनका कॉल आया और मैंने उनका कॉल रिजेक्ट भी किया, और ट्रंप का कोई रोल नहीं है कि वो बीच में आकर अब कहें कि हमने सीज फायर कराया। तो राहुल गांधी ने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया, और इसका जो बेनिफिट है वो भारत पर भारी पड़ रहा है कि 50% टैरिफ लगा दिए गए हैं। दोस्तों जुल्मा ये था कि ऐसा कोई सगा नहीं पाकिस्तान ने जिसे ठगा नहीं। अब दोस्तों इसका उल्टा हो चुका है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ठगा नहीं। दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि भारत और ट्रंप के किस प्रकार से रिलेशन अच्छे थे, लेकिन ट्रंप ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि भारत हमेशा जो है कि अमेरिका के पक्ष में ही था, लेकिन भारत पर जब से इन्होंने टैरिफ लगाया है भारत ने और भी इनके ऊपर सख्त नज़र रख दी। क्योंकि आप सभी लोग को दोस्तों मालूम जिस प्रकार से अमेरिका यानी ट्रंप भारत पर सैंक्शन लगा रहा है, भारत को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम कि ये टैरिफ जो है कि भारतीयों के लिए नहीं, ये टैरिफ अमेरिकन के लिए है। क्योंकि एक बात तो है दोस्तों कि भारत जो प्रोडक्शन करेगा अमेरिका में उसका जो कि महंगाई ज़्यादा होगी, जिससे कि लोग खरीदेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों सभी लोग को मालूम कि एक ही प्रोडक्ट जो है कि दो सामान है, एक महंगा बिकेगा और एक सस्ता बिकेगा, तो कोई भी महंगा चीज़ नहीं लेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि क्या महंगा से क्या मतलब जो सेम चीज़ है तो क्या फ़ायदा है, घाटा पब्लिक का होता है। लेकिन बता दें दोस्तों कि हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि ट्रंप और दोस्तों मोदी पीएम मोदी से मिलने पुतिन आ रहे हैं भारत। इसको सुनते हुए दोस्तों जो ट्रंप है उसकी ओर फटी पड़ी है। क्योंकि सभी लोग को मालूम होगा कि रसिया, भारत और शी जिनपिंग जो कि चाइना प्रेसिडेंट है वो मिल चुके हैं साथ। अब दोस्तों चाइना की फटके 4 हो चुकी है। आप सबकी दोस्तों क्या राय है कमेंट से जरूर बताएगा। मैं दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में